रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बानियाने मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिला वाजिला नसीब फरमाए। हमारे इंतहाई अज़ीज़ दोस्त मुबश्शिर इकबाल साहब की अहलिया अलील हैं, खुदावंद आलम सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे भाई हाजी असद साहब, उनके तमाम बिरादरान, उनके घर के बच्चे, जितने सारे सिलसिले में उनके साथ दामे दिरहम कदम सुखने शामिल होते हैं, खुदावंद आलम सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मरहूमीन आपके बानियाने मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अक़ायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अलुक़दूहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन। या काशिफ़ल कर्बे अन वजिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलवात पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हों। सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलन कान क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु कसरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाओ इमतो अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। सलावत बावाज़े सल्ले अला मुहम्मद। काफ़ी तादाद में तशरीफ़ फरमा है। आप सारे मिलकर भी इतनी आवाज़ नहीं निकाल रहे जितनी आगा मातमी की आवाज़ है। मिल के आवाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। आज तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। सूरह निसा से एक आयत का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है और इस आयत में खुदावंद आलम एक अजब बात कर रहा है, एक अजब तकाज़ा है। और अगर तकाज़ा ही मैं समझा सकूं तो शायद मेरी आगे की मंजिलें आसान हो जाएंगी। एक एक फ़र्द की तवज्जो चाहिए, शामिल होंगे तो मैं जुमला हदिया कर सकूंगा और फिर उसके बाद मज़ीद बातें आपके हुजूर गोश गुजार कर पाऊंगा। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। हमारे
इंग्लैंड से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान जनाब सैयद इसरार नकवी साहब इमामिया मिशन लंदन के रूह रवान, खुदावंद आलम इन्हें सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए और वहाँ जो अज़ादारी के लिए जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, खुदावंद आलम इनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। इनके बिरादर बुज़ुर्ग सैयद आदिल शाह साहब को और इमामिया मिशन की तमाम टीम को मौला हमेशा शाद व आबाद फरमाए। एक सलवात पढ़ें बावाज़ बुलंद। तवज्जो फरमाएंगे। मैंने कहा अजब तकाजा है खुदा का और तकाजा है भी अजब लोगों से। मैं तर्जुमा करूंगा और बात यहीं पे मुझे उम्मीद है कि आप तक पहुंच जाएगी। इरशाद हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तवज्जो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके हो ईमान ले आओ। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। सैयदा सलामत रखे जो इस मंजिल पे शामिल हो गए। ऐ वो लोगों जो ईमान ला चुके हो ईमान ले आओ, या फिर आसान लफ्जों में और आसान तर्जुमा करूं, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तवज्जो, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तो फिर आई सब तलाश करने की जरूरत है ना, वो ईमान कौन सा है जो ला चुके हैं और वो ईमान कौन सा है जो लेके आना है। सलामत रहे, बोला आपको ज़्यादा अता फरमाए। खुदा फरमा रहा है ए ईमान वालो, मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मैं मुजरिम ठहरता हूँ, लेकिन खुदा फरमा रहा है ए ईमान वालो ईमान ले आओ। इसका मतलब है कोई ईमान है जो हम ला चुके हैं, कोई ईमान है जो हमने लेकर आना है। तो फिर तलाश करने की जरूरत है ना कि वो ईमान कौन सा है जो ला चुके हैं और वो ईमान कौन सा है जो लेकर आना है। अगर ये समझना चाहते हैं ना तो ये समझने के लिए दो लफ्ज हमारे लिए समझना जरूरी है। एक लफ्ज है ईमान, दूसरा लफ्ज है इरफान। तवज्जो, जितने आप बैठे हुए सारे मेरे साथ शामिल होंगे। एक लफ्ज है ईमान, दूसरा लफ्ज है इरफान। मारिफत कहें, इरफान कहें, पहचान कहें। तवज्जो फरमाइएगा, ईमान, ईमान के बाद क्या है इरफान। इन दोनों लफ्जों को समझें तो मैं गुफ्तगू आगे लेकर चलता हूं। ईमान का मतलब है किसी चीज को मान लेना, इरफान का मतलब है जिसे माना है उसे पहचान लेना। सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा। ईमान क्या है? किसी चीज को मान लेना। इरफान क्या है? जिसे मान लिया है उसे पहचान लेना। मैं मजीद वजाहत करता हूं अपने दोस्तों के सामने। खुदा है ये मान लेना ईमान है, वो कैसा है ये पहचान लेना इरफान है। तवज्जो, वो वजूद रखता है ये मान लेना ईमान है। वो वहदहू ला शरीक है ये मान लेना ईमान है। उसकी सिफतें क्या है, उसकी कुदरत का इजहार क्या है, ये पहचान लेना इरफान कहलाता है। बऐने ही अल्लाह आदिल है ये मान लेना ईमान है। वो आदल करता किस बुनियाद पर है ये जान लेना इरफान है। जियो सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा फरमाए। वो आदिल है ये मान लेना ईमान है। उसके आदिल की बुनियाद क्या है ये पहचान लेना इरफान है। मुस्तफा अल्लाह के नबी हैं ये मान लेना ईमान है। मुस्तफा के फजाइल क्या हैं ये पहचान लेना इरफान है। अल्लाह अकबर। सलामत है, मौला वक्त कम है, मुझे नतीजे तक जाना है। अली से लेकर महदी तक 12 इमाम हैं ये मान लेना ईमान है। उन आइम्मा का इख्तियार क्या है, उस इख्तियार को पहचान लेना इरफान है। कयामत बपा होगी ये मान लेना ईमान है। कयामत में हाकिम कौन होगा ये जान लेना इरफान है। अल्लाह अकबर। सलामत है। हैदरी
यार तवज्जो है, चीजों को मान लेना ईमान कहलाता है, चीजों को पहचान लेना इरफान कहलाता है। और सिर्फ पहचानना जरूरी नहीं, कभी कभी ये चुप मुझे बड़ी अच्छी लगती है जब जमाना हैरत में उतरता है। सिर्फ पहचान लेना जरूरी नहीं, पहचान कर उस पहचान को मान लेना। यार जो पहचाना है पहचान कर उसे मान लेना ये भी जरूरी है, वरना लोग ऐसे भी हैं जो पहचान लेते हैं फिर मुनकिर हो जाते हैं। लोग यार नहीं नहीं, ये भी मैं अपनी तरफ से कहूं तो मैं मुजरिम हो जाऊं जी, लेकिन अगर खुदा कुरान में यही कह रहा हो तो फिर तो हर एक को मानना पड़ेगा ना। खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया यारिफूना निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की नेमत को पहचान लेते हैं फिर मुनकिर हो जाते हैं, वही तो काफिर है। यानी अल्लाह की नेमत को पहचान कर, तवज्जो नहीं फरमा रहे, नेमत को पहचान कर फिर नेमत के मुनकिर हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ सिर्फ पहचानना जरूरी नहीं, पहचान कर मानना जरूरी है। ये जैसे जैसे तवज्जो पहचानते जाएंगे उस पहचान को मानते जाएंगे, जितना मानते जाएंगे उतना ईमान के दर्जे बढ़ते जाएंगे। तवज्जो तवज्जो, हाँ हाँ, ईमान सारों का एक जैसा, ईमान के 10 दर्जे हैं। तवज्जो नहीं फरमा रहे। और ये भी मैंने नहीं कहा, ये भी अल्लाह के नबी ने कहा है कि ईमान के 10 दर्जे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। और कुछ दर्जों वालों का नबी ने तारुफ भी करवाया। नबी ने फरमाया 8वें दर्जे पे मिकदाद है, 9वें दर्जे पे अबू जर है, 10वें दर्जे पे सलमान है। हाय हाय, 10 दर्जे हैं। 8वें पे मिकदाद, 9वें पे अबू जर, 10वें पे सलमान। अहले आने चकवाल अगर शामिल हो तो मैं जुमला कहूँ, 8वें पे मिकदाद, 9वें पे अबू जर, 10वें पे सलमान। अल्लाह के नबी ने 8वें दर्जे से नीचे वालों को लिफ्ट ही नहीं कराई। तवज्जो नहीं फरमाई। हाँ हाँ यार, पढ़े लिखे बैठे हो, जाओ हदीस की किताबों में से कोई हदीस ले आओ जिसमें नबी ने फरमाया हो ये पहले दर्जे का है, ये दूसरे दर्जे का है, ये तीसरे दर्जे का है, ये चौथे का, ये 5वें का, ये 6ठे का, ये 7वें का। कोई नहीं मिलेगा। 8वें वाला मिकदाद, 9वें वाला अबू जर, 10वें वाला सलमान। और अजब जमाना ये आ गया है जो ईमान के दर्जों की गिनती में नहीं, वो फतवा लगाते हैं कि ये कहोगे तो शिर्क हो जाएगा। तवज्जो है यार। बहरहाल ईमान के, मौला सलामत रखें, ईमान के दर्जों का ताल्लुक इरफान से है। मैं मुख्तसर करूं, नतीजों की तरफ आऊं। ईमान के दर्जों का ताल्लुक किससे है? हैं जी? इरफान से। ईमान के दर्जों का ताल्लुक किससे है? किसका इरफान? तवज्जो नहीं फरमा रहे। किसका इरफान? कि जिसके इरफान से ईमान के दर्जों में इजाफा होता है, वो किसका इरफान है? फिर मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, नबी से जाके पूछता हूँ, या रसूल अल्लाह आप बताइए कि ये जिनके दर्जे आपने बताए हैं ना, ये 8वें पे, ये 9वें पे, ये 10वें पे, इनके दर्जों में फर्क किसकी वजह से है? ना ना ना, मैं लगता है मुश्किल गुफ्तगू शुरू कर बैठा हूं। ये जो दर्जों वाले हैं, इनके ईमान के दर्जों में फर्क किस वजह से है? मैं फिर जमानत से स्पीकर पर लाइव तकरीर जा रही होगी,
पूरी दुनिया के हर पढ़े लिखे बंदे को चैलेंज करके कह रहा हूं कि जाओ कोई एक हदीस लेकर आओ जिस हदीस में ये लिखा हुआ हो कि नबी ने फरमाया कि अगर अबू जर को पता चल जाए कि सलमान के दिल में अल्लाह के बारे में क्या है, परेशान हो गए, सलमान के दिल में अल्लाह के बारे में क्या है, तो वो उसे कत्ल कर दे। या ये हदीस ले आओ कि कहीं लिखा हो कि अगर अबू जर को पता चल जाए कि सलमान के दिल में मुझ मोहम्मद के बारे में क्या है, तो वो उसे कत्ल कर दे। ये नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर मिलेगा। और तुम्हारे हवाले के लिए बता रहा हूं, हदीस है उसूल काफी की, तवज्जो है, तेरे मकतब की 4 बड़ी किताबों की मरकजी किताब है उसूल काफी। उस उसूल काफी की हदीस है, लौ आलमा अबू सर्रन माफी कल्ब सलमान ले अलीशन लकतलतहु। अगर अबू सर को पता चल जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को अगर अली वलीउल्लाह, अली वलीउल्लाह, यार अगर सलमान को खबर हो जाए, तवज्जो, अगर अबू सर को खबर हो जाए कि सलमान के दिल में अली के बारे में क्या है, इसका मतलब यह हुआ कि अबू सर और सलमान में फर्क अली का है। अबू सर और सलमान में फर्क अली का है। तो 9वें और 10वें दर्जे वाले में फर्क किसका है, अली का फर्क है। तो इसका मतलब यह हुआ ईमान के दर्जों का ताल्लुक अली के साथ है। जो जितना अली पहचानता जाएगा उतना ईमान का दर्जा बढ़ता चला जाएगा। अल्लाह अकबर जी, सलामत रहे मौला को ज्यादा मिल के हैदरी जिसे जितना इरफान अली बुलंद होता जाएगा, जो जितना अली पहचानता जाएगा उतने उसके ईमान का दर्जा बुलंद होता चला जाएगा। किसी को मेरी इस पूरी तमहीद से इख्तिलाफ हो तो उसे इख्तिलाफ रखने का हक है, लेकिन जो अगली दलील बयान करने जा रहा हूँ किसी की जरूरत नहीं है कि वो उस दलील पे इख्तिलाफ कर सके। मैंने कहा अली के इरफान से ताल्लुक है ईमान के दर्जों का। सारी दलीलें छोड़ दो, एक बात तो माननी पड़ेगी ना, ईमान के दर्जों का ताल्लुक उसी से होना चाहिए जिसे नबी ने कुल्ले ईमान कहा। अल्लाह अकबर, जिसे नबी ने या अली सलामत रहे मौला इज़्ज़त अता फरमाए। आपने खड़े होकर नारा लगाया, मैंने भी कुर्सी छोड़ दी ताकि हर एक पे मेरी निगाह रहे कि जो जुमला कहने जा रहा हूँ। इन्होंने अभी नारा लगाते हुए कहा कलमे की ज़ीनत, नमाज की ज़ीनत, तशाहुद की ज़ीनत, ये सारी ज़ीनतें अपनी जगह पर। नबी ने फरमाया या अली अंता ज़ैनुर रहमान, ए अली तू अल्लाह की ज़ीनत। सलामत रहे मौला आपको ज्यादा फरमा। हाँ हाँ मौला आपको सलाम। हाँ हाँ हदीस ना हो तो मैं मुजरिम। नबी ने इरशाद फरमाया या अली अंता ज़ैनुर रहमान, ए अली तू अल्लाह की ज़ीनत है, ए अली तू अल्लाह की ज़ीनत है, ए अली तू अल्लाह की ज़ीनत है। तो अब चकवाल की सरजमीन पे जुमला पढ़ूं और जाया चला जाए तो मुझे दुख होगा। ए अली तू अल्लाह की ज़ीनत है, तो अब अली अगर अल्लाह की ज़ीनत
सलामत रहे, मौला आपको सदा था। हाँ हाँ मौला सलामत। अली अल्लाह की जीनत है, अल्लाह की जीनत है। तो फिर अली को इबादतों से निकाल चले। जीनत का आसान मतलब होता है जो किसी चीज की रौनक में इजाफा कर दे। जीनत का क्या मानी है? जो किसी चीज की रौनक में इजाफा कर दे। अली को निकाल कर अपनी इबादतें क्यों पे रौनक करते हो? हाँ हाँ, अली को छोड़कर नमाजें नहीं, खुदा पूरा दीन मुंह पे मार देता है। समझो है, बात किसी और जाने निकल जाएगी। कहने मैंने कुछ और जुमले थे अपने मौजू से मुताल्लिक, फिर हदीस ना हो और एक एक लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ का मैं जिम्मेदार हूं। लफ्ज नहीं, एक एक हर्फ का मैं जिम्मेदार हूं। नबी फरमाते हैं कि जब मुझे मेराज पे ले जाया गया तो मेरे रब ने मुझसे कहा, या अली लौ अन्ना अबदन अबदल्लाह अलफ आमिन लन युक़बलु मिन्हु अमलन इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। नबी फरमा रहे हैं मुझसे खुदा ने कहा कि ए मेरे हबीब, अगर कोई बंदा 1000 साल तक मुसलसल मेरी इबादत करे, लन युक़बलु मिन्हु अमला, मैं उसका एक अमल भी कबूल नहीं करूंगा जब तक वो अली की विलायत लेके नहीं आया। अल्लाह अकबर। यार जो छुट्टी ले लो नारे की, हाँ आराम से बैठो। अली का नाम इस तरह नहीं लिया जाता। हाँ ये जो मजलिसों में भी मातमी मलांग उठ के नारा विलायत लगाते हैं ना, भाई आगा मातमी भी ये नारा अक्सर लगाता है। ये जो नारा विलायत लगाया जाता है ना, ये नारा विलायत भी इसलिए लगाया जाता है कि मजलिस बाज़ीनत हो जाए। जीनत जो है, ज़ैनुर रहमान जो है, मजलिस भी इबादत है ना, तो इबादत की जीनत अली है। समझो नहीं यार, तो जरूरी है यार मजलिस को बेफासीनत बनाने के लिए भी उसके अंदर अली की विलायत का नारा जरूरी है। अब हदीस मुकम्मल कर दूं फिर वापस आता हूं। नबी ने फरमाया, खुदा कह रहा है बंदा 1000 साल इबादत करे, लन युक़बलु मिन्हु अमला। अल्लाह सलवात पढ़े बाबा से बुलंद टाइम में तो मैं उसका खत्म हो गया बयान। भाईजान तशरीफ ले आए। मैं एक अमल भी कबूल नहीं करूंगा जब तक कि वो अली की विलायत नहीं लेकर आए। आपने बड़ी मोहब्बत फरमा दी, बड़ी दाद दे दी। ये जुमला हदिया कर रहा हूं, मिंबर अपने बड़े भाई के हवाले कर रहा हूं। तवज्जो मुझे आपके जुमले पे चाहिए। हर अमल का दारो मदार विलायत अली पर, हर अमल का दारो मदार विलायत अली पर। लेकिन एक अमल ऐसा है जिस पर अली की विलायत का दारो मदार है। खत्म हो गया। हर अमल पर, हर अमल का दारो मदार विलायत अली पर है। एक अमल ऐसा है कि जिस पर विलायत अली का दारो मदार है। आखिरी बंदे तक तवज्जो चाहिए। नबी ने फरमाया कि खुदा ने फरमाया है कि मैं कोई अमल कबूल नहीं करूंगा जब तक अली की विलायत नहीं लेकर आओगे। और फिर खुदा ने फरमाया मैं विलायत भी कबूल नहीं करूंगा इल्ला बिल बराअत अला आदाए फातिमा। मैं उस वक्त तक अली की विलायत भी कबूल नहीं करूंगा जब तक बतूल के दुश्मनों पे तबर्रा। अल्लाह अकबर।
सलामत रहे, मौला को इज्जत अदा फरमाए। इस घर का दुख ये है कि इस घर का हर अली भी मजलूम है, इस घर की हर बतूल भी मजलूम है। अजरुकुमुल्लाह। हर अली भी मजलूम है, हर बतूल भी मजलूम है। बस एक 4 साल की बतूल की मुसीबत का एक जुमला, शाम के 4 साल की बतूल चले, हाँ 4 साल की जख्मी और बूढ़ी बतूल। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मौला हाय कबूल फरमाए, सैयदा मातम कबूल फरमाए। सफ़र करते हुए एक मंजिल है जिसका नाम है हुमस। इस हुमस की मंजिल पर यह काफिला रुका। खौली ये कहता है कि हमने जब भी आबादियों से गुजरना होता था, हम हुसैन का सर नेज़े पे लगा लेते थे, और जब कहीं क़याम करना होता था उस सर नेज़े से उतार के मैं एक संदूक में रख लेता था, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी उस सर के हिफाजत की। जहाँ कहीं पड़ाव होता था सर संदूक में रख लेता था, फिर बाजार आता था सर फिर संदूक से निकालता था, सर फिर नौके नेज़ा पे लगा लेता था। जुमला आ गया इसलिए कहता चलूं, हुसैन सिर्फ करबला में ज़िबा नहीं हुआ, हर बाजार से पहले फिर से हुसैन। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मातमी हौसले के साथ बस 2 जुमले सुन। हर बाजार से पहले हुसैन फिर से ज़िबा हुआ है, फिर से ज़िबा हुआ। वो कहता है हुमस के मकाम पर हमने पड़ाव डाला, जैसे ही रात फैलना शुरू हुई मैंने देखा कि कैदियों के काफिले में जितने बच्चे थे वो सारे जमीन पर सो गए। लेकिन वो कहता है मैंने देखा वो 4 साल की बच्ची नहीं सो पा रही, वो 4 साल की बच्ची नहीं सो पा रही है। शौकत रज़ा शौकत साहब तशरीफ फरमा है, मैं जुमला हदिया करूंगा। वो सोए भी कैसे? सोने के लिए जमीन पे दराज होना जरूरी है। ना वो दाएं पहलू लेट सकती है कि दायां रुखसार जख्मी है, ना वो बाएं पहलू लेट सकती है कि बायां रुखसार जख्मी है, ना वो पुश्त के बल लेट सकती है कि ताज़ियानों के जख्म है। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए, सैयदा आपका मातम कबूल फरमाए। वो कहता है वो बच्ची जमीन पे ऐसे थी जैसे नमाजी सजदे में होता है। अल्लाह अकबर, अजरुकुमुल्लाह। जैसे नमाजी सजदे में होता है, हाय कर लेना हुसैन की बेटी का मसाइब है, जैसे नमाजी सजदे में होता है। कहता है लेकिन मैंने देखा हर थोड़ी देर बाद वो बच्ची सर उठाती है, वो सर उठा के मुझे देखती है, और जब ये देखती है कि मैं जाग रहा हूँ वो फिर अपनी पेशानी जमीन पे रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद सर उठाती है, मैं जाग रहा हूँ, पेशानी जमीन पे रख देती है। कहता है मुझे अंदाजा हुआ बच्ची इस इंतजार में है कि मैं सो जाऊं, तो इस बच्ची ने कोई काम करना है। वो कहता है मैंने बहाना किया, मैं जमीन पे दराज हो गया, मैं जमीन पे लेट गया, मैंने अपनी आंखें नीम पा कर ली। वो कहता है जब बच्ची ने ये समझा ना कि मैं सो गया, वो बच्ची अपनी जगह से उठी कोहनियों के बाद। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। वो बच्ची कोहनियों के बल चलती हुई उस संदूक के पास आई जिसमें हुसैन का सर था। उस बच्ची ने अपना जख्मी रुखसार संदूक के साथ लगाया और आहिस्ता से कहा बाबा। जिनके घरों में बेटियां हैं, जिनके घरों में बेटियां हैं, बाबा कहा। एक दफा कहा कोई आवाज नहीं आई, फिर थोड़ी आवाज को बुलंद किया, बाबा कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरी दफा थोड़ा बुलंद कहा, बाबा अब भी कोई जवाब नहीं आया। जब तीसरी दफा जवाब नहीं आया ना, रोते हुए ये कह के चली, हाय ओ मेरी गुर्बत। और मदीने में एक दफा बाबा कहती थी, बाबा कई दफा जी करके सीने लगाते थे, आज बाबा जवाब नहीं दे रहे। ये कहना था कुफर टूट गया, हुसैन का सर बाहर आया, बेटी के सामने आया। सकीना ने
वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू